ये आ गया है कुत्ता। मेरा छोटे हो गया ज्यादा बड़ा। ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देखो। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। नमस्कार भाई, केक भर लूं? यस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार फुल ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ पिकनिक में, जो कि कल शाम को मेरी दीदी ने अरेंज किया है। एकदम से प्लान बन गया उनका, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया। तो सबसे पहले चलते हैं दीदी घर, उसके बाद चलेंगे आगे का सफ़र कंटिन्यू करने के लिए। ओके। और मैं नहा कर साबुन एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। और मेरी बुआ का घर मेरे घर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है, तो जाने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं मोटरसाइकिल से, क्योंकि मैं बाइक बहुत ही धीरे चलाता हूँ, मिनिमम 30 या 40 की स्पीड से। खाओ माँ कसम। और यहाँ बुआ घर पहुँचकर बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। सही जी, जीते रहो। दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच गए हैं बुआ घर। अब यहीं से हम लोग अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे और जाएंगे पिकनिक मनाने, और भोले जी के दर्शन भी करेंगे। और लगभग मैं तो जाने के लिए पूरी तरह तैयार था, और ऑटो भी, और सभी लोग भी तैयार थे। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं ऑटो पे और जाएंगे इसी से। तो फिर क्या था, हम लोग चल देते हैं बिना कोई देरी के अपने मंजिल की ओर। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं अपने शहर, और जहां हम लोग जा रहे हैं उसका नाम एकोत्रनाथ है। वहां पे भोलेनाथ जी का एक मंदिर है, और बीचों बीच जंगल में है। वहीं पे भोलेनाथ जी का दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे दाल बाटी। और सभी परिवार सहित मेंबर इकट्ठा हो जाने के बाद हम लोग अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू कर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि अभी हम लोग अगुआ के ये वाले पत्ते तोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग भाटी खाएंगे, इसे हम लैंग्वेज में भौरियाँ बोलते हैं। तो उन्हें सेकने के लिए इस पे ऊपर परत चाहिए होती है, और वो परत का काम ये कौआ के पत्ते करेंगे। बढ़िया पत्तों को तोड़ा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग भौरिया सेकेंगे, यानी कि भाटी की जरूरत पड़ेगी हमें। हमारे साथ सर जी एक और ब्लॉगर आए हैं। तो अभी हम लोगों ने कौवा के पत्ता तोड़ लिए। अब हम लोग फिर से जा रहे हैं अपने आगे का सफर कंटिन्यू करने के लिए। बने रहिए इस ब्लॉग में, दिखाता हूँ आगे का सफर। जंगल में मजा आएगा। सबसे ज्यादा बुआ जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देखो। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? My father told me I was timid child. At school they said I had no style. And I was dreaming to be those cool kids, but I can't afford all my whole teenage life. और बहुत सारे आदर्शजनक दृश्य देखने के बाद हम लोग अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच गए थे। अब हम लोग पहुंच गए हैं जंगल के अंदर, और अब यहीं पे होगा एकोत्रनाथ जी का मंदिर, और दर्शन करेंगे और खाएंगे बाटी दाल। और फाइनली सफर खत्म होता है और हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर एकोत्रनाथ जी। और मेरी पलटन पूरी तरह से तैयार थी इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया क्लैरिटी है, कतई मस्त जंगल है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जंगल के अंदर। यहीं पे अब एकोत्रनाथ जी का मंदिर है। अब हम लोग करेंगे दर्शन उनके और बनाएंगे दाल बाटी। और इस मंदिर में मैं पहली बार आया हूँ। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग अपनी समर की छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए थे घूमने। और फिर यहाँ से चढ़ाने के लिए हम लोग प्रसाद ले लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रसाद खरीद लिया। अब इसे चढ़ाएंगे मंदिर में। और दोस्तों, अब हम सभी लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए।
दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर और यहीं पे चढ़ाएंगे प्रसाद। और फिर यहाँ पे हमारे टीम मेंबर जो हमारे साथ आए थे वो लोग स्टार्ट कर देते हैं पूजा। और फिर मैं भी सोचता हूँ मैं भी इस काम में कैसे पीछे रह गया, तो फिर प्रसाद चढ़ा के और माथा टेक लेता हूँ मैं। और इस मंदिर के अंदर बनी है हाथों द्वारा मूर्ति की कलाओं के बारे में तो मैं क्या ही कह दूं, मतलब कि एकदम आश्चर्यजनक। और आपने माथे पे टीका लगाने के बाद इन बाहर मंदिरों में भी हम लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा लिया मंदिर में। अब तैयारी चल रही है दाल बाटी बनाने की। बुआ जी मंदिर आपको कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और प्रसाद चढ़ाने के बाद अब तैयारी थी बाटी बनाने की। और जिन अकवों को पत्तों को हम रास्ते में तोड़े थे अब उन्हें अच्छी तरह से धो के साफ किया जाता है। और फिर भाटी के लिए आटा मारा जाता है। और इन अकवों को पत्तों का किसी प्रकार से उपयोग किया जाता है। भाटी की छोटी गोलियों को इन अकवों के पत्तों में रख के दूसरी ओर से बंद किया जाता है। और फिर भाटी पकाने के लिए इन कंडों में आग भी लगा दी जाती है। अब इन आटे को गोलियों को अकवों के पत्ते में ढक देने के बाद कुछ देर इस परात में रख लिया जाता है। और फिर मैं और मेरे साथ जो ब्लॉगर आए थे और चाय डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सौंप लेते हैं। चाय ले लो चाय दोस्तों, चाय ले लो चाय। दोस्तों मैं भी चाय की चुस्की मार लूं। और चाय के साथ इस रस ने 4 चांद लगा दिए। और जिन अब भाटियों को अकवों के पत्ते में अच्छी तरह से ढक के रखा गया था, अब बारी आ गई थी इन्हें आग में रखने की, क्योंकि इन्हें पकाना भी तो था। और दूसरी ओर यहाँ देसी भरते के लिए आलू भी पकाने के लिए रख दिए जाते हैं। और लगभग कुछ तो बाटी बनके तैयार थी। और भरता भी बन गया था पूरी तरह से देसी वाला। और फिर मैं मेरे बड़े भाई चले आते हैं भाटी और भरते को मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में। तो दोस्तों अब भाटी उटी सब बन गई हैं, अब सभी लोग खा रहे हैं। और मेरा काम इस भाटी और भरते को सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है। और फिर गौ माता की बछड़ी आ जाती है जिसे मैं भाटी खिला देता हूँ। आराम आराम से खाओ। जी हमारे भांजे श्री आए हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है लेकिन खाने आ गए हैं। सर जी ऊपर देखिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये आ गया है कुत्ता, लेकिन इसने कुछ काम नहीं किया है अभी और खाने आ गया है मतलब में। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? चाहेंगे अपनी सिवारी इसमें? आप खा लीजिएगा, आ जाइए। कुछ कहना चाहेंगे? आपने कुछ काम नहीं किया। मेरे पास कोई बात नहीं है इसके लिए। ओके नॉट प्रॉब्लम। काय का मेहनत
पैसे तो मैं दोस्तों अभी सब लोगों ने खा लिया है, अब बचा हूँ मैं और दीदी और कुछ लोग बचे हैं। अब हम लोग खा रहे हैं, तो फिर क्या था, हम बचे कुछ भी लोग बैठ जाते हैं इस भाटी भरते का एक पिकनिक के रूप में आनंद लेने के लिए। दोस्तों अभी हम लोगों ने भाटी और भरता खा लिया है और फ़ोटो भी खिंचा लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। तो दोस्तों ये कुछ नलके हैं जो कि यहाँ पे मन्नत के द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी मन्नत पूरी हुई उन्होंने लगाया है। और ये मंदिर ये नलकों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनकी मन्नत पूरी होती है वो नलका लगाता है। At school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I come to fucked up my whole teenage life. तो दोस्तों अब सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं घर पे। कैसा लगा दीदी आपको? इधर देखो ना। बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत थक भी गई हूँ। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे भौरिये खाए और पानी भी बहुत पिया और एंजॉय किया साथ में। और बहुत सारा एंजॉय किया। लगा बुआ जी आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? जय भोले की। और फिर हम लोग चल देते हैं अपने घर की और बिना कोई देरी के। और रास्ते में प्यास लगने पर ऑटो रुकवा के इस समरसेबिल के पानी का आनंद उठाया जाता है। बाकी टीममेट के लिए भी मैं भर लेता हूँ पानी। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ बुआ घर पे। काफ़ी सफल यात्रा रहा और मज़ा आया खूब। और फूफा जी भी बना रहे हैं अचार। देखिए कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं फूफा जी अचार। दोस्तों इस देसी अचार को बनाने के लिए सबसे पहले आम के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर उन छोटे टुकड़ों को 1 या आधा दिन धूप में सुखाया जाता है। फिर इनमें से भी सामग्री डाल के इस आम का अचार बना दिया जाता है। And life is nothing but a simple song. Don't worry, Daddy, I ain't coming home. And life is nothing but a simple song. और फिर कुछ इसी प्रकार डब्बे में रखा जाता है आम का अचार। तो फिर चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में यहाँ पे अपने गांव यानी कि अपने घर पे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घर पे और